अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्माइलाज स्किल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी, तो जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फाउंडेशन के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप किस तरीके से अपनी टोन के अकॉर्डिंग शेड चूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको क्रेलॉन के बारे में बताऊंगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की होती है क्रेलॉन की पेंट स्टिक्स होती हैं। इनके आप कैसे अपने फेस के अकॉर्डिंग, आप टोन के अकॉर्डिंग आप अपना नंबर चूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैक साइड पे इसके लिखा होता है। अब ये मेरे पास इस टाइम ओरिएंटल है, देखें ये मेरे पास ओरिएंटल है। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि मैं आज आपको पेंट स्टिक के बारे में बताऊंगी और इसके नंबर के बारे में बताऊंगी कि कौन सा नंबर किस तरह की टोन पर यूज़ होगा। ठीक है, अब फिर हम चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। जी, तो जैसे कि मैंने अभी आपको पेंट स्टिक दिखाई थी, आपको क्रेलॉन की थी, तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो हमारे पास था, ये देखें क्रेलॉन की मेरे पास इस टाइम पे पेंट स्टिक थी। अब इसके अंदर काफ़ी सारे शेड्स होते हैं। मैं आपको चंद मखसूस शेड्स के बारे में आज बताऊंगी, जिसके अंदर से मैं सबसे पहले नंबर पर लिखूंगी ओरिएंटल। नंबर 2 पे मेरे पास होगा 36, नंबर 3 38, 45 और आइवरी। ये मैंने आपके इस टाइम पे 5 शेड बताए हैं। वैसे तो क्रेलॉन में बहुत सारे शेड्स होते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन यूज़ हैं वो ये 5 शेड हैं। और इन शेड्स के साथ हम जो अपनी बेस तैयार करते हैं, उसका जो एक शेड होता है वो बेज में आता है। जो इसकी बेस बनती है वो बेज टोन में बनती है। ठीक है, एक पिंक टोन में बनती है। पिंक टोन के लिए हम डब्ल्यू की सीरीज़ यूज़ करते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको इन 5 स्टिक्स के बारे में बताऊंगी जो कि बेज टोन बनाता है। ठीक है, ओरिएंटल अब हमारी किस लिए यूज़ होती है? ओरिएंटल हमारे यूज़ होती है फॉर डार्क टोन। ठीक है जी। 36 हमारी यूज़ होती है फॉर मीडियम डार्क टोन। 38 हमारा यूज़ होता है मीडियम टोन। टोन से मुराद मेरा कॉम्प्लेक्शन है। ठीक है, टोन यानी कि रंगत, कॉम्प्लेक्शन। 45 हमारा यूज़ होता है मीडियम फेयर के लिए। और आइवरी हमारा यूज़ होता है फेयर के लिए। तो ये देखिए, ये मैंने आपको 5 शेड बताए हैं, ओरिएंटल, 36, 38, 45, आइवरी। इनके मैंने आपको ये बताया है कि किस तरह के कॉम्प्लेक्शन पे यूज़ होगा। ओरिएंटल डार्क टोन यानी कि गहरी सांवली रंगत के लिए। 36 जो होता है हमारा सांवला रंग जो होता है उसके लिए। 38 जो हमारी गंदुमी रंगत विटिश कलर जो होता है। 45 हमारा मीडियम फेयर के लिए होता है, आइवरी फेयर के लिए यानी कि गोरी रंगत के लिए। ठीक है, ये आपको यहाँ तक कहानी समझ आ गई है। इसके बाद अब देखें, अब आप मुझे बोलेंगे कि ये मैंने 5 शेड अब आपको जो लिखवाए हैं, क्या आपको अगर आप अपना पार्लर रन करना चाह रही हैं, या आप के घर पे कोई आ जाता है तैयार होने के लिए, या आपके घर पे एक डिफरेंट मतलब घर पे डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट टोन के लोग रहते हैं, तो क्या आपको ये सब खरीदने पड़ेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता चले जी आपका शेड अलग है, आपकी सिस्टर का शेड टोन अलग है, आपकी अम्मी की टोन अलग है, तो उसके लिए, या अगर आप अपना पार्लर रन कर रही हैं तो उसमें तो आपके पास मुख्तलिफ तरह के टोन के कस्टमर्स आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के रंगत के क्लाइंट्स आएंगे, तो उसमें फिर आपको क्या ये 5 शेड खरीदने पड़ेंगे? अब आप ये सोच रहे होंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, कुछ शेड्स में से खरीदूंगी और कुछ शेड्स में इनको मिलाकर खुद से बना लूँगी। वो मैं किस तरीके से करूँगी? अब मैं इसके अंदर 36 को स्किप कर दूँगी और 45 को। अब ये दो मैं नहीं खरीदूँगी। इसको बनाने के लिए मुझे बहुत एक आसान आपको ट्रिक बताऊंगी। ओरिएंटल और 38, जब आप इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये 36 आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, ये मैं बहुत सादे अल्फाज में आपको समझा रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो कि बहुत मुश्किल अल्फाज यूज़ करूँ। मैं चाह रही हूँ कि आपके बिल्कुल जहन में ये बात पक्की बैठ जाए। ओरिएंटल और 38 जब आप इन दोनों को मिला के लगाएंगी तो आपका 36 ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, जो कि मीडियम डार्क टोन यानी कि सांवले रंग के लिए होगा।
इसी तरह जब मैं 38 और आइवरी को मिलाऊंगी तो आपका 45 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको मेरी यहाँ तक समझ आई है। ओरिएंटल और 38 को मिला के मैं 36 बना लूँगी, 36 मेरा क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह मैंने 38 जब आइवरी को मिलाना है तो मेरा 45 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि मुझे ये दोनों खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को मैं नहीं खरीदूंगी। 1 2 3 ये 3 मैं खरीदूंगी, ये तो मैं खुद से बना लूँगी। तो एक बात आपको और बताती चलूँ मैं कि ये जो है सीरीज़, ठीक है, इस सीरीज़ से हमारा जो शेड क्रिएट होता है वो बेज होता है। इसी तरह एक हमारे होती है पिंक टोन, ठीक है, ये हमारा बेज टोन बनती है इनसे, जो कि हमारी एशियंस की टोन्स होती हैं। एक हमारी होती है पिंक टोन, पिंक टोन के लिए होती है डब्ल्यू की सीरीज़, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपने इतना याद करना है। पिंक टोन के बाद मैं आपको येलो टोन के बारे में भी गाइड करूंगी, कैमोफ्लेज के बारे में भी गाइड करूंगी, जो कि क्रेलॉन के ही बताऊंगी मैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो अब इसमें फिर ऑफ कोर्स मुझे आपका साथ चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तभी आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। और एक चीज़ मैं और चाह रही थी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में डिटेल फराहम करूँ, ताकि आप तक मेरी जितना मेरा नॉलेज है वो आप तक पहुँच सके। जी, तो इसके अलावा मैं एक बात और चाह रही थी, मेरा इरादा अब जिस तरफ जा रहा था कि मैं आप लोगों को प्रोफेशनल तरीके से मेकअप के बारे में कुछ नहीं बल्कि मुकम्मल मालूमात फराहम करूं, आपको कोर्स करवाऊं कि आप किस तरीके से प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको थोड़ा बहुत तो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बेसिस के बारे में मालूमात होनी चाहिए। हम लोग पार्लर में जो काम करते हैं, हम लोग तमाम बेसिस नहीं खरीदते हैं, हम लोग चंद एक बेसिस हमारे पास होते हैं, उन्हीं को लेकर हम अपना ये सारा काम करते रहते हैं। ये बेज टोन के लिए मैंने आपको बताई है, पिंक टोन के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को प्रेस करें। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से बताऊं और हम प्रॉपर अपनी एक प्रोफेशनल मेकअप का कोर्स स्टार्ट करेंगे, अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। ओके, फिर देखते रहिए मेरा चैनल और थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।